हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव चतुर्वेदी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हायर परचेज सिस्टम चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन विथ फुल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। हायर परचेज सिस्टम में हम किसी भी असेट को खरीद तुरंत लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। उनकी पेमेंट हम लोग इंस्टॉलमेंट में करते हैं विद सम इंटरेस्ट के साथ, यानी ब्याज के साथ हम उसकी पेमेंट करते हैं। ओके, और हाँ, संपत्ति हम खरीदते समय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब देते हैं तो उसके साथ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन संपत्ति की ओनरशिप यानी असेट की ओनरशिप हम तब प्राप्त करेंगे जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द असेट्स यानी असेट्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट्स हम पेड कर देंगे, यानी असेट्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पेड कर देंगे तब मिलेगी। चलिए आगे आते हैं। देखिए, इसमें लिखा भी है ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट्स, यानी ओनरशिप तब ट्रांसफ़र नहीं होती जब हम लोग संपत्ति को खरीदते हैं, तब ट्रांसफ़र होती है जब हम उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेड कर देते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हायर परचेज सिस्टम में संपत्ति यानी असेट की ओनरशिप हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिलती है, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हमें उसकी ओनरशिप एट द टाइम तुरंत मिल जाती है, तब हम उस संपत्ति को बेच सकते हैं लीगली। बट हायर परचेज सिस्टम में अगर किसी असेट को आपने ख़रीदा है और आपने उसे बेच दिया तो वो इलीगल होगा, यानी कंपनी का मालिक, मान लीजिए शोरूम से आपने कोई कार खरीदी। चलिए हम बताते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होती है और एक सेलर होती है। ओके, मान लीजिए आपने कोई एक कार खरीदी, तो जो परचेज करेगा यानी जो बायर होगा उसे हम लोग कहेंगे हायर परचेजर। ओके, और जो सेलर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हायर वेंडर। हायर सेलर नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे उसे हायर वेंडर। ओके, मानिए हायर परचेजर ने एक कार खरीदी शोरूम से, तो उसे असेट मिल गई और सेलर ने सेल कर दिया। डाउन पेमेंट कुछ ले लेगा उसकी और वो कार मिल जाएगी, लेकिन कार की ओनरशिप उसे तब मिलेगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पेड कर देगा। कब? लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेड करने पे। देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हेन फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड देन फाइनली ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर पेइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद ही ओनरशिप को ट्रांसफर्ड किया जाएगा। ओके, ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं बहुत अच्छे से हायर परचेज सिस्टम का चैप्टर का। मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है, हमारी हायर परचेजर है। ओके, और वाई लिमिटेड क्या है, हायर वेंडर है। एक्स लिमिटेड ने तीन ट्रक्स खरीदे एट द रेट 50,000 ईच, यानी 50,000 का एक ट्रक खरीदा। इसकी कैश प्राइस है 50,000। ओके, तो थ्री ट्रक्स हैं हमारे, 50,000 ईच के हिसाब से कितने रुपए हो गए हमारे, 1,50,000। ओके, उसने 20% CDP यानी कैश डाउन पेमेंट दे दी। ओके, 1,50,000 का 20% कितना हो गया, 30,000। तो यानी कैश डाउन पेमेंट देने के बाद हमें बाद में कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन हमें अब कितनी देनी पड़ेगी। 30,000 तो हमने ऑन टाइम दे दिया, बचा कितना हमारे पास, 1,20,000। 1,20,000 तो एक्स लिमिटेड ने वाई से कहा कि हम 1,20,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको देंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो 3 इक्वल इसकी कितनी होंगी, 40,000, 40,000 एंड 40,000। बट वाई लिमिटेड ने कहा इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम तो नुकसान में ही होंगे कि आपको समय भी दे रहे हैं और उस चीज़ को आपको यूज़ भी करने दे रहे हैं। तो एक्स लिमिटेड ने कहा चलिए कुछ इंटरेस्ट भी हम आपको ऊपर से दे देंगे, क्या इंटरेस्ट भी आपको ऊपर से पे करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें 40,000 देना पड़ेगा, प्लस में कुछ इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा, यानी ये तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस में इंटरेस्ट भी साथ में ऊपर से पे करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा बर्डन हो गया एक्स लिमिटेड के लिए। ओके, तो 40,000 प्लस इंटरेस्ट और कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ओके,
तो उन्होंने तय किया कि 9% के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं शॉर्ट में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हायर परचेजर, एक्स लिमिटेड हमारा क्या था, हायर परचेजर, वाइज अकाउंट। ओके, एक्स की बुक में वाई का अकाउंट बना है जो कि लाइबिलिटी है। ओके, इसे हायर वेंडर्स अकाउंट भी कह सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए हायर वेंडर्स अकाउंट, देखिए हमने कितना कैश डाउन पेमेंट की। देखिए सबसे पहले तो लाइबिलिटी होती है, तो हमने सबसे पहले क्या अमाउंट पे की थी कैश डाउन पेमेंट की के लिए। हमने ट्रक, कितने ट्रक खरीदे थे, 3 ट्रक खरीदे थे, और उनकी कैश प्राइस क्या थी, 50,000 एक की थी, और कितने खरीदे थे, 3 खरीदे थे बाय ट्रक्स अकाउंट 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, 50,000 इंटू 3 यानी 1,50,000 हो गया, 1,50,000 हो गया। ओके, अब हमें उस समय अब कैश डाउन पेमेंट भी तो हमें करनी है टू बैंक अकाउंट। 20% के हिसाब से कैश डाउन पेमेंट एट द टाइम हमें करनी रहती है। तो 1,50,000 का 20% कितना है, 30,000 है। तो 30,000 कैश डाउन पेमेंट हमने कर दी तुरंत उसको। अब 1,50,000 में से 30,000 हमने तुरंत पेड किया, हमारे पास कितना बचेगा, 1,20,000। ओके, देखिए अब हमें 1,20,000 पे इंटरेस्ट देना है, 150 पे इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि हमने 30,000 कैश डाउन पेमेंट की है। तो 1,20,000 पे 9% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है, तो कितना आएगा, 10,800 आएगा। कैश डाउन पेमेंट हमने कर दी थी 10 इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट कितना था, 10,800 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कितना था, 10,800। ओके, हमें 40,000 तो वो ग्रॉस अमाउंट देनी ही देनी है, 10,800 इंटरेस्ट भी देना है। तो टू बैंक करके हमें पहले कितने पेड करने होंगे, 50,800। और ये क्या है, टू बैंक अकाउंट सबसे पहला क्या है, वो जो 20% ने कैश डाउन पेमेंट की है 1,50,000 रुपीज़ के ट्रक्स के लिए, तो वो 30,000 वो हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अब बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए क्रेडिट साइड का एडिशन करके यहाँ लिख लेंगे, फिर डेबिट साइड का लेस करेंगे, जितना बैलेंस आएगा वो इधर लिख देंगे। ओके, और ईयर एंड पे ये सब काम होंगे, जितने भी अकाउंट क्लोजिंग वाले काम होते हैं ईयर एंड पे होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यही जो बैलेंस है टू बैलेंस CD, वो नेक्स्ट ईयर यानी ये 2016 था, तो यहाँ कितना आएगा, 17, यहाँ 31 दिसंबर, तो 1 जैन को बाय बैलेंस BD करके आएगा 80,000। कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो उसका बैलेंस चाहे क्रेडिट में लिखें चाहे डेबिट में लिखें, BD ही लिखते हैं। कई बच्चे BD और CD में कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ बैलेंस BD लिखना है, कहाँ बैलेंस CD लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो हम लोग टू बैलेंस BD या बाय बैलेंस BD ही लिखते हैं, CD नहीं लिखा जाता है। तो ठीक है, कितना बैलेंस था हमारा, 80,000 का, तो 80,000 इधर आ गया। ओके, अब इस साल भी तो हमें इंटरेस्ट पे करना है ना, तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, अब जितना बैलेंस हमारा बचा उस पे 9% का इंटरेस्ट लगाएंगे। 80,000 का 9% कितना होगा, 7,200 होगा, 7,200 होगा ईयर एंड पे। ओके, अब आके टोटल अमाउंट हमें पे भी करनी होगी, तो टू बैंक अकाउंट 40,000 ग्रॉस अमाउंट और 7,200 रुपीज़ हमारे इंटरेस्ट के, दोनों का एडिशन करेंगे 47,200 हो जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब क्या, अब फिर बैलेंसिंग, इसको ऐड किया, यहाँ लिख लिया। अब ये जो इससे अमाउंट है इसको लेस करके यहाँ लिख लेंगे, टू बैलेंस CD यहाँ आ गया क्योंकि खाता बंद हो रहा है, जब खाता बंद होता है तो CD लगाते हैं। ओके, तो इसमें से इसको जब लेस किया तो कितना आया, 40,000 आ गया हमारा। अब फिर ये देखिए BD और नया अकाउंट चालू हो रहा, तो फिर आएगा BD। अब 2017 का ट्रांसफ़र होकर 2018 आएगा 1 जैन, तो कितना अमाउंट है, बाय बैलेंस BD 40,000 हो गया। 31 दिसंबर को अब इसकी फिर इंटरेस्ट देंगे, और 150 पे 120 पे नहीं दी जाएगी, जितना बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट पेड किया जाता है। तो कितना बैलेंस हमारा 40,000 है, उसका 9%, 40,000 का 9% कितना होगा, 3,600। तो अब ग्रॉस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट जोड़ के टू बैंक अकाउंट नाम से थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे हम। अब ये होने के बाद
अब बताइए क्या होगा, ओनरशिप एक्स लिमिटेड को मिल जाएगी। उन्होंने तीनों इंस्टॉलमेंट टाइमली पे कर दी है। टाइमली पे करने के बाद ओनरशिप किसको मिल जाएगी, एक्स लिमिटेड को मिल जाएगी। किसकी, 3 ट्रक्स की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। थैंक्स, don't forget to subscribe, like and share also. Thank you so much.